चूँकि ऐसा कोई ये नहीं रहा कि सोचना पड़ता है, लेकिन अचानक ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई जिसके कारण से हमको राजद ज्वाइन करना पड़ा। इसकी बहुत सारी वजह हैं। जैसे हमेशा चूँकि मैंने लगभग 15 साल से जेडीयू में थी और जेडीयू की जो विचारधारा थी उसके साथ हम काम कर रहे थे। लेकिन इधर जो बीजेपी और जेडीयू की जो गठबंधन हुई है इसमें बीजेपी जेडीयू पर हावी हो रही है। बीजेपी अपने एजेंडे को लागू करना चाहती है, मनुस्मृति लागू करने के एजेंडे पर काम कर रही है, संविधान खत्म करना चाहती है और हमेशा से बीजेपी बराबर या उससे अधिक सीटों पर वो चुनाव लड़ती थी। लेकिन इस बार वो बराबर वो मतलब कम सीटों पर जेडीयू 16 और बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी अपनी एजेंडों को लागू करने के लिए किस हद तक जा सकती है। और यही सब नवादा के लोकसभा को ही देखिए, चूँकि वो नवादा को राजनीतिक पर्यटक क्षेत्र बना के रख दिया है। यहाँ वो नए नए कैंडिडेट को उतारते हैं, प्रयोग करते हैं और फिर उसे हटा देते हैं। 5 साल बाद फिर दूसरा नया कैंडिडेट देते हैं और नवादा का विकास बिल्कुल रुका हुआ है। तो यही सब बातों को सोचते हुए मैंने पार्टी से रिजाइन कर दिया। जैसा भी आप बता रहे थे कि बीजेपी और जेडीयू मतलब नीतीश कुमार और मोदी जी दोनों मिलकर जेडीयू को कम टिकट देने का, क्या लग रहा है धीरे धीरे जेडीयू को अपने पार्टी में विलय करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आप पार्टी को रिजिग्नेशन लेकर आप राजद ज्वाइन किए? नहीं, ऐसी बातें नहीं हैं। मैंने चूँकि रिजाइन सिर्फ अपने क्षेत्र को देखते हुए ही दिए हैं। बाकी वो ऊपर की बातें हैं, उन लोग आपस में जाने। अच्छा, आपने क्या ऐसा अच्छा देखा राजद के लिए, राजद के पार्टी, राजद के नेताओं से क्या प्रभावित हुए कि उनके पार्टी ज्वाइन किए? चूँकि जिस क्षेत्र से हम आते हैं जी, यहाँ पर मैंने कई बार कई चुनाव भी मैं लड़ी हूँ और इसके बाद जब मैं पार्टी से रिजाइन दी और अपने क्षेत्र के लोगों से मिली और कुछ अभिभावकों ने आकर घर पर भी आकर मिले, बधाई दिए, बताएं क्षेत्र की समस्याओं को। उसके बाद मुझे लगा कि जो हमारे क्षेत्र के लोगों का जो मांग है, जो उनके अंदर जो भावना है वो देश का भावना है, देश की सोच है कि गरीबी, बेरोजगारी, किसानों के हित के बारे में जो पार्टी सोचेगी उसके साथ हम जाएंगे, ऐसा हमको लगा। तो ऐसा बिहार में केवल एक ही पार्टी है, वो है राष्ट्रीय जनता दल। इसीलिए हम इसमें जाने का फैसला किए। चूँकि लालू यादव एक विचारधारा है और उनके विचारधारा के साथ मुझे लगा कि गरीबों की आवाज़ को मैं पूरे बुलंदी के साथ वहाँ रख पाऊँगी, इसीलिए हम आरजेडी जाने का फैसला किया। चलिए, आप आरजेडी गए, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आरजेडी पार्टी ज्वाइन किए, अभी देखते हो कि अभी लोकसभा का चुनाव सर पर है आपका, आप बोले आरजेडी हम ज्वाइन कर लिया। वाह का आरजेडी प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा, क्या उनके लिए आप दर दर आपके अपने प्रखंड, अपने क्षेत्र में जाकर उनके लिए कैंपिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल। और चूँकि हम तो यही कहेंगे कि क्षेत्र की जो आवाज़ है एक तरफा है, श्रवण कुशवाहा के पक्ष में है, लालू तेजस्वी यादव के पक्ष में है। यहाँ तो वोट मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। और चूँकि जो विवेक ठाकुर जो विपक्ष में है, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, वो अपना वोट, खुद का वोट अपने लिए यहाँ नहीं कर सकता। वो नवादा की जनता उसे क्यों वोट दे? नवादा के लोगों ने इस बार निर्णय लिया है कि इस बार नवादा का बेटा, नवादा के मिट्टी के लाल को ही हम लोग संसद भेजने का काम करेंगे। जैसे आप बोले नवादा का बेटा, नवादा का अभी जस्ट आप पार्टी ज्वाइन किए, उसके बाद बात, लेकिन नवादा का बेटा में तो विनोद यादव भी आते हैं, गुंजन सिंह भी आते हैं, उनको क्यों नहीं देखना चाहिए? चूँकि यहाँ बात है पार्टी को लेकर के, लोग पहले जो पार्टी जिसको टिकट देती थी वो पूरे मुस्तैदी के साथ चुनाव अपने क्षेत्र में लड़ती है और विनोद यादव
को अगर टिकट मिलता तो पूरी जनता उसके साथ रहती। चूँकि वो पार्टी से बगावत करके उधर गए, यहाँ पार्टी सेलेक्ट किया है श्रवण कुशवाहा को, तो पूरा उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए था। तो ये हराने के उद्देश्य से, पार्टी को कमज़ोर करने के उद्देश्य से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें जनता सब कुछ समझ रही है बात को, और जनता डिसीजन ले चुकी है कि इस बार हम लालटेन को ही वोट देंगे। चलिए, आप कह रहे लालटेन को वोट देंगे। आप क्या लग रहा है आने वाला समय में बिहार का एक सबसे बड़ा पार्टी अभी है, लेकिन क्या लोकसभा में अधिक सीट ला कर एक इतिहास रचेंगे आपका राजद? जी बिल्कुल लाएगी, और एक नया इतिहास रचने जा रही है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, आरजेडी और लालू यादव जी के नेतृत्व में। इस बार बदलाव की बयार बह रही है। गांव टोला कस्बे आप कहीं भी जाइए तो आपको बदलाव की ये जो लहर चल रही है वो आपको दिख जाएगी। और तेजस्वी यादव चूँकि अपने कम समय के कार्यकाल में, 17 महीने के ही कार्यकाल में, बिहार के बेरोजगार युवाओं को 5 लाख से अधिक नौकरियों देने का काम किए हैं। तो युवक निश्चित तौर पर उसके साथ पहले से थे ही, अभी और ऐसे जुड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारे अपने क्षेत्र के वासियों को राजद के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि राजद एक ऐसी पार्टी है जो विचारधारा के साथ है, अपने चूँकि सभी समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। आज ऐसा है कि जब मैं फील्ड में जा रही हूँ तो सभी समाज, सभी कास्ट के लोग आरजेडी को वोट करने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव, अगर लालू यादव विचारधारा है तो तेजस्वी यादव जुनून है, उत्साह है, और यही उत्साह क्षेत्र में भी दिखने को मिल रहा है। हम यही कहेंगे क्षेत्रवासियों को कि आप जो डिसीजन लिए हैं वो सही लिए हैं, और पूरे एकजुटता के साथ हम लोग लालू यादव, तेजस्वी यादव जी के साथ खड़े रहें, उनके हाथों को मजबूत करें। चलिए, बहुत बहुत